सुप्रभात मित्रों, आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर विशेषण, इस पाठ विशेषण के क्वेश्चन एंड आंसर्स यानी कि अभ्यास। आओ अभ्यास करें। नीचे लिखे शब्दों में विशेषण शब्द पर गोला लगाएं। इन सारे शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? पहला, गहरा, मिठास, ऊंचाई, कुर्सी। इन सब में से विशेषण शब्द क्या है? वो है गहरा। गहरा क्या है? गुणवाचक विशेषण। वो कैसे है? देखिए, हम आपको मतलब कैसे कोई भी बोल सकता है गहरा समुंदर, यह समुंदर बहुत गहरा है। तो ये भी गुणवाचक किसका गुण दिखा रहा है? समुंदर का गुण बता रहा है यहाँ पे। और गुण क्या है? गहरा। उसके बाद चाचा बलशाली हाय मैदान। इधर होगा बलशाली। अब वो कैसे होगा? कोई जैसे बोलते हैं कि राकेश बहुत बालशाली है, राकेश बालशाली है। तो इधर राकेश का गुण बताया गया है, बालशाली। उसके बाद अरे दुकान, दौड़ना, अरे दौड़ना, पानी पीना, नुकीला। इनमें से नुकीला है विशेषण। इसके बाद लालची मैं लेकिन के पीछे। लालची, वह आदमी बहुत लालची है। वह आदमी का गुण क्या है? लालची। पक्षी, भूखा, बंदर, घोंसला। भूखा, वह औरत बहुत दिनों से भूखी है, या वह लड़का बहुत भूखा है, या वह लड़का बहुत भूखा दिख रहा है, भूखा लग रहा है। कौन कोई साहसी क्या तुम हम सॉरी कौन कोई साहसी क्या? तो इधर है साहसी, वो बहुत साहसी है। तुम हम हमारा मासिक। मासिक, अब मासिक का मतलब आपको थोड़ा डाउट होता होगा। मासिक का मतलब होता है महीने में एक बार होने वाला। मासिक, मासिक महीने में एक बार होने वाला। नीचे लिखे शब्द के साथ उचित विशेषण शब्द लिखो। इधर आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। पहाड़, ऊंचा। ऊंचा पहाड़। सागर, गहरा। गहरा सागर। धरती, प्रदूषित धरती। नदी, लंबी नदी, जैसे गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी है, लंबी नदी है। हवा, तेज हवा। फसल, आप ये सब खुद से भी लिख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण शब्द बनाओ। इन सब के विशेषण शब्द इधर लिखना है। तो भारत का क्या है? भारतीय। भारतीय। उसके बाद नमक, नमकीन। मैं, मुझसा। दिन, दैनिक। लिख, लिखित। लिखित। वह, वैसा।
समझ, समझदार। प्यास, प्यासा। दर्शन, दर्शनीय। दर्शनीय। रस, रसीला। रसीला। सच, सच्चा। सुख, सुखी। लड़ना, लड़ाकू। लड़ना, लड़ाकू। खर्च, खर्चीला। यह, ऐसा। पीछे, पिछला। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष्य शब्द छांटकर अलग अलग शीर्षक के नीचे लिखो। सुंदर घर। अब आपको इसका, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, मैं फिर से बता देती हूँ। सुंदर, सुंदर क्या है? वो घर की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण। और ये घर क्या है? विशेष्य। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ पे घर की विशेष्य बताई जा रही है और सुंदर विशेषता है, तो ये हो जाएगा सुंदर। मैं ना क्या करती हूँ कि विशेषण को गोल के आकार पे लिखती हूँ और विशेष्य को एक डैश के आकार पे लिखती हूँ। यहाँ पे देखिए, विशेषण को गोल के रूप पे और विशेष्य को डैश के रूप पे। सुंदर घर। सुंदर एक सुंदर विशेषण है और विशेष्य है घर। जिस चीज़ का विशेषता बताया जा रहा है वो घर है। कई, कई हो गया विशेषण, आदमी हो गया विशेषता। कई आदमी। मेहनत, यहाँ पे आदमी हो गया विशेष्य। मेहनती, मेहनती हो गया विशेषण और बच्चा हो गया विशेष्य। आलसी, आलसी हो गया विशेषण, घोड़ा हो गया विशेष्य। सफ़ेद, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद हो गया विशेषण, कपड़ा हो गया विशेष्य। ठंडा पानी, ठंडा हो गया विशेषण, पानी हो गया विशेष्य। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों में से विशेषण शब्दों को छांटकर उनके भेद के अनुसार दिए गए स्थान पर लिखो। भेद के अनुसार। आलसी, गुणवाचक विशेषण। सीला, संज्ञा है। सीला एक नाम है तो ये संज्ञा है। सीला संज्ञा है, तो यहाँ पे संज्ञा का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हम संज्ञा नहीं लिखेंगे। तो इसे हमको ध्यान देकर लिखना पड़ेगा। इधर संज्ञा भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 5, संख्यावाचक विशेषण। 2, संख्यावाचक विशेषण। 2 मीटर, परिमाणवाचक विशेषण। 2 मीटर, परिमाणवाचक विशेषण। लाल, पीला, गुणवाचक विशेषण।
गुणवाचक विशेषण। कुछ नमकीन, परिमाणवाचक विशेषण। यह, यह फूल, यह फूल जैसा कि ये संकेत करता है तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। बहुत, संख्यावाचक विशेषण। मौसादी, मौसाजी, मौसाजी जो हो गया है मौसाजी, मौसाजी, मौसाजी हो गया है वो एक नाम है, तो ये हो गया है संज्ञा। नाम क्या है? संज्ञा। उसके बाद है वह नदी, यह संकेत करता है वह, तो ये हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। सूखा, सूखा है गुणवाचक विशेषण। सूखा, गीला। 5 केला, केलो, ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। भागना, भागना क्या है? एक क्रिया है, तो इधर क्रिया का तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो भागना को हम कहीं नहीं लिखेंगे। खाना, खाना भी एक क्रिया है, इसे भी हम कोई भी बॉक्स पे या फिर कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। तीसरा, ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। वह कमरा, वह कमरा, वह किसी को संकेत करता है, जो कि हो गया सार्वनामिक विशेषण। वे पक्षी, ये भी सार्वनामिक विशेषण। पंखा, पंखा संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। पंखा संज्ञा है। इसके आगे देखते हैं 4 लीटर, ये हो गया परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा तेल, ये भी हो गया परिमाणवाचक विशेषण। ताजमहल, ये है संज्ञा, तो इसे हम कहीं नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रंगीन विशेषण शब्द के भेद का नाम लिखो। रंगीन यानी कि ये इधर है, कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं। कुछ हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब वो कैसे? कुछ बच्चे लिखा है, अच्छा तो हम लोग बच्चे को तो गिन सकते हैं, है ना? हम लोग बच्चे को अगर गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा है, तो हम लोग इधर लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसका करेक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है। आगे, काला घोड़ा घास खा रहा है। काला, काला घोड़ा घास खा रहा है, तो यहाँ पे काला घोड़ा है, तो घोड़ा का जो गुण बताता है ये काला, काला शब्द जो है वो घोड़ा का गुण बताता है, तो ये हो जाता है गुणवाचक विशेषण। चारों बच्चों ने अपना अपना काम किया। चारों बच्चों, 4 इधर संख्या है, जो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। 2 लीटर तेल दे दो। 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मनोज 1 कप चाय पी रहा है। 1 कप, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे 1 है। आगे बढ़ते हैं। विनीत ने थोड़ी मेहनत की और पास हो गया। थोड़ी मेहनत, अब मेहनत ये वाला ना बहुत लोगों को डाउट होता है, ये वाला थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, मैं इसे आपको अच्छे से समझाती हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ी मेहनत, अब मेहनत को हम लोग काउंट तो कर नहीं सकते कितने मेहनत, अब हम लोग इतना तो काउंट कर सकते हैं कि कितने घंटे मेहनत किया है उसने। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम से पहले, परीक्षा से पहले मेहनत करते हैं, तो वो होगा ना आप कितने घंटे मेहनत कर रहे हैं।
अब वो हम घंटे तो इधर पता नहीं है कितने घंटे मेहनत की, इधर लिखा है थोड़ी मेहनत की और पास हो गया, लिखा है थोड़ी मेहनत की और पास हो गया। अब थोड़ी मेहनत करने के बाद वो पास हो गया, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा है कि कितना मेहनत किया, कितना घंटा मेहनत किया। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी ने कविता पाठ याद किया। प्रत्येक विद्यार्थी, अब कितने विद्यार्थी है वो हमें नहीं पता, लेकिन पता है कि विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी को हम लोग गिन सकते हैं, लोग को हम लोग गिन सकते हैं, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब कौन सा संख्यावाचक विशेषण? अनिश्चित, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि एग्जैक्ट नहीं लिखा है कि कितना संख्या है, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। टोकरे में 4 दर्जन संतरे पड़े हैं। टोकरे में 4 दर्जन, जो कि है निश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम, मतलब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। माफ़ कर दीजिएगा, कभी कभी मैं विशेषण और सर्वनाम में थोड़ी गलती कर एक दूसरे को अलग अलग बोल देती है। वैसे किसी की गलती होती है तो आप प्लीज़, अगर मेरी कहीं पे भी गलती देखते हैं आप, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में इसे पता चलने दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ा गमला नीचे गिर गया है। बड़ा गमला नीचे गिर गया, गुणवाचक। अब गुण कैसे हुआ? वो नीचे गिर गया है। गमला कहाँ गिरा? नीचे गिरा है ना गमला, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। इधर कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है, बस आप खुद को पूछिए कि बड़ा गमला डैश गिरा, नीचे गिरा। अब नीचे जो है वो गुणवाचक है। वह घर बहुत बड़ा है। वह, यहाँ पे कुछ संकेत होता है, तो ये है सर्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे विशेषण विशेष्य की जोड़ों के आगे लिखे कि वे संख्यावाचक हैं या परिमाणवाचक। बहुत सारे लोग गिन सकते हैं, नहीं, लेकिन ये नंबर है, बहुत सारे लोग हैं, लोग, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में मैं 100 लिखती हूँ और परिमाण में पौ लिखती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 लीटर दूध, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा कपड़ा, परिमाणवाचक विशेषण। जरा सी चीनी, परिमाणवाचक विशेषण। 2 दर्जन संतरे, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा बच्चा, संख्यावाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण तथा सर्वनामिक विशेषण छांटकर सही शीर्षक के नीचे लिखो। वाक्य: ये लड़का बहुत होशियार है। ये लड़का बहुत होशियार है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण क्या है? होशियार। होशियार एक गुणवाचक विशेषण है, तो ये गुणवाचक हो गया होशियार। हाँ, मैं गुणवाचक पे लिखती हूँ, मैं गुणवाचक को अंडरलाइन करती हूँ और सर्वनामिक को घेरा लगाती हूँ, और यहाँ पे ये संकेत कर रहा है, यह संकेत कर रहा है, तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। आगे, वह घोड़ा ताकतवर है। ताकतवर हो गया गुणवाचक विशेषण और वह संकेत कर रहा है, जो कि है सर्वनामिक विशेषण। उस बैग में मेरा प्रिय पुस्तक रखी है। प्रिय हो जाता है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण और उस हो जाता है सर्वनामिक विशेषण। इस लड़के ने कठिन काम किया है। कठिन हो जाता है गुणवाचक विशेषण
और इस हो जाता है सर्वनामिक विशेषण। इन लोगों ने डरपोक दुश्मन को भागा दिया। ये हो गया डरपोक जो कि है गुणवाचक विशेषण, और इन हो गया सर्वनामिक विशेषण। यह फल पका है जबकि वह कच्चा। तो यहाँ पे पक्का और कच्चा हो गया गुणवाचक विशेषण, यह और वह हो गया सर्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का भेद बताकर वाक्य बनाओ। क्रूर, क्रूर जो है क्रूरता, तो वो हो जाता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पे मैं गौ लिख देती हूँ। आधार, आधार भी गुणवाचक विशेषण है। कई हजार जो कि है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा सा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम। अब वाक्य की तरफ आते हैं। क्रूर जो कि गुणवाचक विशेषण, उसका हो सकता है अंग्रेज भारतीयों के प्रति बहुत क्रूर थे। आदर गुणवाचक विशेषण, उसका एक वाक्य है हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। कई हजार, कोविड में कई हजार लोगों की मौत हुई। थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा पैसा उधार चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य। इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? व्यक्तिवाचक। प्रविशेषण कहलाता है जो शब्द विशेषण की भेद विशेषणों की भी विशेषता बताए। विशेषण की भी विशेषता बताए। विशेष के उदाहरण है क्रोधी, लालची। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं एक, बहुत। परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं 1 लीटर, 2 किलो। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं कुछ, कई। आगे बढ़ते हैं। उचित विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। यह आम बहुत स्वादिष्ट है। एक से एक डैश खिलाड़ी आए हुए हैं। उत्साही। उसका शरीर बहुत शक्तिशाली है। स्थानीय लोग अपने परंपरागत वेशभूषा में थे। स्थानीय। नदी के डैश शहद पर बर्फ जमी है। ऊपरी। वाक्यों में आए
रंगीन विशेषण शब्द की सही भेद पर सही का चिन्ह लगाओ। गुणवाचक विशेषण। अब ये गुणवाचक कैसे है? प्रेमचंद्र हिंदी से सवेत कहानीकर थे। गुणवाचक। आज मैंने अधिक संतरे खा लिए। परिमाणवाचक। अधिक संतरे खा लिए। मुझे हरा रंग प्रिय है। गुणवाचक। हरा। गुणवाचक। उस आदमी को यहाँ बुलाओ संकेत कर रहा है, यानी सर्वनामिक। मूर्ख व्यक्ति जिस डार पर बैठा था उसे ही काट लिया। गुणवाचक। मूर्ख। उसके पास तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा है। गुणवाचक। बबलू मुझे रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया था। गुणवाचक। पहाड़ी पर 2 कबूतर बैठे थे। संख्यावाचक विशेषण। यह बालक मेरा मित्र है। यहाँ पे यह संकेत हो रहा है, यानी सर्वनामिक विशेषण। क्या तुम्हें कुछ पैसे और लेने हैं? संख्यावाचक। कुछ पैसे। अनिश्चित संख्यावाचक। दिए गए रंगीन शब्दों के उचित विशेषण विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। बाहर। बाहरी। कौन। कैसा। रंग। रंगीला। जोश। जोशीला। उपयोग। उपयोगी। वाक्यों में आए विशेषण विशेष्य के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। आकाश में काले बादल छा गए। काले बादल। अनपढ़ स्त्री ने भी शिक्षा ली। गुणवाचक है, जो कि अनपढ़, और स्त्री। अनपढ़ जो कि एक गुणवाचक। अनपढ़ स्त्री। तेज हवा चल रही थी। ये भी गुणवाचक है। तेज हवा। यह पक्षी मेरे भाई का है। ये है सार्वनामिक विशेषण, जो कि संकेत करता है तो यह और पक्षी। ऐसा विद्यार्थी हमारी कक्षा में पहली कभी नहीं आया। सार्वनामिक विशेषण है, ऐसा विद्यार्थी। वाक्य में आए प्रविशेषण के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। आकाश में बहुत तेज बिजली कड़की। बहुत। अधिक चालाक व्यक्ति मुंह की खाता है। अधिक। वर्म जी की बेटी बड़ी होशियार है। बड़ी। कम खाओगे तो बिल्कुल स्वस्थ होगे। बिल्कुल। गन्ना बहुत मीठा है। बहुत। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत लंबा समय हो गया है और इसका पूरा क्वेश्चन एंड आंसर
पूरा अभ्यास फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिसको भी बहुत ज़रूरत है, और कमेंट कीजिएगा कि मेरी कहीं पे भी गलती हुई थी या फिर आपको क्या न्यू वीडियो चाहिए और कौन से सब्जेक्ट में चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट का क्लास 8 का मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।